हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, एमएस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं वीरेश सर पुनः आप लोगों के प्यारा सा चैनल एमएस कोचिंग सेंटर डिमनी बाजार। आज हम लोग पुनः ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन देखेंगे कक्षा 10 से। कक्षा 10 से लिया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ, क्योंकि हम जानते हैं कि नए सिलेबस के अनुसार अगर देखा जाए तो पिछले सत्र से ही यूपी बोर्ड में अगर देखा जाए तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। और यदि बिहार की बात करें तो बिहार में तो पूरा ऑब्जेक्टिव आधा ऑब्जेक्टिव ही है, एमसीक्यू क्वेश्चन आधा और आधा थ्योरी है। लेकिन यूपी में अगर देखा जाए यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए तो जो है 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा हर एक सब्जेक्ट से, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी वो साइंस हो या हिंदी हो इंग्लिश हो मैथ हो, सब में 20-20 क्वेश्चन होगा। तो हम लोग साइंस से आपका फिजिक्स से अर्थात जो विज्ञान के 3 पार्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आज हम केवल जो है फिजिक्स से ही भौतिकी से देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी है ऑब्जेक्टिव उसी को जो है हम लोग देखेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए। और यह चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है कि 10 वाले के लिए ही फायदेमंद है, अगर इंटर वाले भी, इंटर में भी पहला चैप्टर सेकंड पार्ट का फिजिक्स का जो है प्रकाशिकी है तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव के थ्रू जो है 10 में हो या इंटर में हो, लगभग आपका जो है एक ही जैसा बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो मिलता जुलता है। तो इंटर वाले बच्चे भी इसे जो है एक बार जो है देख लेंगे। वैसे इंटर वाले बच्चों को तो लगभग सब जानकारी होगा, लेकिन एक बार देख लेंगे तो और कन्फर्म हो जाएगा। अब बाकी जो हाई स्कूल वाले बच्चे हैं यूपी बोर्ड वाले और बिहार बोर्ड वाले, उनको तो एकदम अनिवार्य है आपका जो है तैयारी करना। तो आइए देखते हैं हम फिजिक्स से ही कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज कॉपी और कलम आप लोग जो है निकाल लीजिए, थोड़ा सा समझिए, अपना टेस्ट दीजिए, अपने जो तैयारी को अनुमान मिलाइए कि कितना आप लोग तैयारी कर चुके हैं। तो आइए देर न करते हुए हम देखते हैं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ। ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन, हाँ दिखाई दे रहा होगा, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हाँ दिखाई तो दे रहा है। चलिए देखते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फास्ट थोड़ा देखिएगा और जो है अपना जो है मिलाते रहिएगा। निम्न में कौन सा सही नहीं है, पूछा है निम्न में कौन सा सही नहीं है। विकल्प दिया है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग है। 3 विकल्प दिया, 4 विकल्प है आपका। प्रकाश चुंबकीय तरंग की बात करें तो प्रकाश चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, आप लोग पढ़े हैं। प्रकाश सीधी रेखा में भी गति करता है, ये भी आप पढ़े हैं। और दूसरा प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी पढ़े हैं। और प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग है, आप जो है ये अगर देखेंगे तो प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग, ये तीनों सही है आपका। पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये देखा जाए तो सही है, प्रकाश चुंबकीय तरंग है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये भी सही है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी सही है। प्रकाश अनुदैर्घ्य नहीं होता है, ये हमारा ऑप्शन जो है गलत है। तो पूछा था कि निम्न में कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है यही आपका डी, प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट आगे अगर देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है आपका यहां देखते हैं, सही अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। सही नहीं, ये अभिसारी लेंस है, ये जो है गलत दे दिया है आपका। ये आपका 1 मिनट, हाँ देखिए कह रहा है कि अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। एक अभिसारी, एक अपसारी लेंस होता है, अभिसारी लेंस होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो अभिसारी लेंस अर्थात उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, तो इस लेंस की क्षमता कितना होगा, क्षमता पूछा है। तो चूंकि हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यह अभिसारी का मतलब हुआ उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस जो होता है इसकी फोकस पॉजिटिव होती है, प्लस की होती है। तो फोकस दूरी यदि पॉजिटिव होती है तो उसकी जो क्षमता भी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव अगर देखा जाए तो पहला आपका 0.2 डायोप्टर है, उसका माइनस वाला ये तो होगा ही नहीं,
ये भी माइनस है, होगा ही नहीं। बाकी बचा 2, तो 20 दिया है 20 सेंटीमीटर और पूछा है क्षमता। क्षमता का जो फार्मूला अगर देखा जाए तो P बराबर 1/F होता है, या अगर सेंटीमीटर में करें तो 100/F कर देंगे। तो 100/F का मतलब F का मान यहाँ ऑलरेडी दे चुका है 20, अगर यहाँ 20 भर दें तो 20 बचे 100, यानी इसका मतलब ये हुआ +5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण है, समतल दर्पण की आवर्धन पूछा है कितना होगा। तो समतल दर्पण की आवर्धन आपका दिया है, आपका 1 से कम, 1 से अधिक और अनंत। तो अगर समतल दर्पण की आवर्धन की बात करें, आवर्धन क्षमता, तो वह जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पहला ही ऑप्शन नंबर ए है आपका 1, और दूसरा है 1 से कम, 1 से अधिक, अनंत। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, अर्थात समतल दर्पण की आवर्धन जो होता है आपका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर, कोई वस्तु है दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण होगा। दर्पण दो तरह से आप सिलेबस में पढ़े हैं, एक अवतल और एक उत्तल। अवतल और उत्तल, उत्तल में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है और आभासी, अवतल में सीधा और उल्टा दोनों बनता है, वास्तविक आभासी दोनों बनता है। तो इससे पूछा है कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, निकट रख रहा है तो सीधा बन रहा है और दूर कर रहा है तो उल्टा बन रहा है, तो वह कौन सा दर्पण होगा। तो स्पष्ट आप मिला सकते हैं। आपका यह दर्पण जो है होगा आपका, 1 मिनट, ये दर्पण आपका समतल होगा नहीं, उत्तल होगा नहीं, उत्तल में केवल जो सीधा बनता है। और एक बचा अवतल, तो अवतल दर्पण ही सही, हमारा विकल्प आपका बी सही है। यह जो है जो उल्टा सीधा भी बने और उल्टा भी बने, तो वह अवतल दर्पण में सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, अवतल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, अवतल दर्पण है, ध्यान दीजिएगा, यह एक अवतल दर्पण है, मान के चलिए यह एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, यह अवतल दर्पण हो गया। कह रहा है इसके फोकस पर, यह एफ हो गया, यह सी, फोकस पर कह रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस पर वस्तु रखा जाए, तो यहां पर वस्तु रख देंगे, तो किरण अगर भेजते हैं तो ये किरण आपका समांतर हो जाता है। समांतर होने का मतलब प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, अनंत पे। आपका प्रतिबिंब पड़े हैं अवतल दर्पण में 6 तरह से, फोकस पर रखते हैं तो अनंत पर बनता है, अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर बनता है। तो पूछा था अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो अनंत पर बनता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण है और अनंत पर वस्तु है। उत्तल दर्पण में एक प्रतिबिंब बनता है और वो भी जो है आपका छोटा सा बनता है, छोटा बनता है दर्पण के पीछे, और जो है आभासी बनता है। तो इससे पूछा है कि उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। वास्तविक, वास्तविक उत्तल में बनता ही नहीं है। दूसरा आभासी और छोटा, दूसरा विकल्प है हमारा आभासी और छोटा। ध्यान दीजिएगा, आपका एक दिया है वास्तविक बड़ा, तो ये होगा नहीं, आभासी छोटा और आभासी बड़ा, वास्तविक, वास्तविक होगा ही नहीं, तो ए ऑप्शन तो इसी तरह दोनों गलत है। बाकी 2 बचा, तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, अर्थात आभासी और छोटा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, कोई बिंब है यानी कोई वस्तु है, और वो वस्तु कह रहा है बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अवतल दर्पण से बना जो प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, इसका मतलब दर्पण के पीछे बना होगा। आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा बनता है, और जो बिंब है उससे बड़ा बनता है। तो फिर कह रहा है वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो वस्तु को कहाँ रखेंगे,
आपको तो यहाँ ध्यान देना आपका, एक मिनट थोड़ा सा समझ कर आगे बढ़ते चलिए। कह रहा है कि यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, किसी बीम का अवतल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण है मान कर चलिए, या फिर कह रहा है कि अवतल दर्पण बीम सीधा बनता है, सीधा बनने का मतलब पीछे बनेगा, तो पीछे एक ही स्थिति में बनता है जब फोकस, यहाँ एफ है ये पी है, एफ और पी के बीच में अगर वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब आपका सीधा बनता है। सीधा की बात कर रहा है, आभासी और सीधा, इसका मतलब एफ और पी के बीच। तो ये ऑप्शन नंबर देखिए, कह रहा है कि पहला कह रहा है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, होगा नहीं, और केंद्र पर, ये केंद्र पर है आपका, उसके बाद यानी वक्रता केंद्र से दूर। फिर कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव यह है और मुख्य फोकस के बीच, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी, एक अवतल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या दे दिया है 20 सेमी, यानी आर की वैल्यू दे दिया है 20 सेमी, और पूछा है हमसे आर की वैल्यू 20 सेमी दे दिया है, आर इज इक्वल टू 20 सेमी ये दे चुका है। पूछा क्या है, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी तो यह बराबर होता है r/2 पढ़े हैं, तो 20 और बटे 2 करें तो कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इसमें देखिए वो भी कह रहा है अवतल, और अवतल हमेशा माइनस का फोकस होता है, तो माइनस का ही होगा, तो माइनस का 10 सेमी, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, एक गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या दे दिया है 30 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या आर की वैल्यू दे दिया है 30 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो वक्रता त्रिज्या दिया है, तो वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होता है, अगर फोकस दूरी दे तो फोकस दूरी के दूना होता है वक्रता त्रिज्या, इसका मतलब 30 का हाफ कर दें तो 15 सेंटीमीटर होगा, आपका गोलीय दर्पण है तो 15 सेंटीमीटर, बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है, उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस का होता है, वक्रता त्रिज्या 32 सेमी दिया है, तो वक्रता त्रिज्या जब 32 सेमी दिया है तो पूछा है कि उसकी आपका फोकस दूरी कितना होगा, तो अभी बताए हैं यह बराबर होता है r/2, यह बराबर r/2 होता है। उत्तल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या दे दिया है 32, 2 से डिवाइड करोगे 16, इसका मतलब 16 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 16 सेमी, बी ऑप्शन सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है वक्रता त्रिज्या का मात्रक कितना होगा, वक्रता त्रिज्या का मात्रक, तो त्रिज्या एक प्रकार की लंबाई ही है, और लंबाई का मात्रक मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, तो यहाँ दिखाया है मीटर, ये मीटर है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर सभी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, सभी, ऑप्शन नंबर डी सभी सही है, मीटर भी सही है, सेंटीमीटर भी सही है, मिलीमीटर भी सही है, और जो है इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यानी सभी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, अपने अनुसार टिक करते जाइए और देखिए कितने नंबर का आप लोग का तैयारी हुआ है। 12 नंबर ऑप्शन, गौर कीजिए 12 नंबर ऑप्शन का कह रहा है कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, दृष्टि क्षेत्र ज्यादा किसका होता है, उत्तल और अवतल दर्पण का उपयोग आप लोग पढ़े भी है, दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होने का किसका होता है, तो समतल का, उत्तल का, अवतल का, उत्तल लेंस का, तो दृष्टि क्षेत्र उसकी विस्तार किसका ज्यादा होता है, तो विस्तार जो है सबसे ज्यादा उत्तल का ही होता है, लेकिन दर्पण और लेंस की बात करें तो लेंस का ज्यादा होता है, उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण से अभी बताया उत्तल दर्पण में एक ही प्रतिबिंब बनता है और वो भी दर्पण के पीछे अर्थात सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। यहाँ पूछा उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, आभासी सीधा, एक आभासी उल्टा, तो यह जो है आपका हमेशा आभासी बनेगा और आभासी के साथ साथ आपका सीधा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपका, कह रहा है कि किसी दर्पण से, एक मिनट, हाँ, कह रहा है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हो, कोई दर्पण है आपसे कितना ही दूरी पर खड़े, आपका प्रतीक सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो संभव दर्पण है, तो केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल। तो अगर जो है सीधा प्रतीत होता है तो सीधा उत्तल में भी क्या बोलते हैं, उत्तल में भी होता है, और सीधा जो है समतल में भी होता है। अर्थात अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही है, या तो समतल होगा और नहीं तो जो है उत्तल होगा। अगला क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेमी है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, दर्पण उत्तल है, फोकस दूरी 10 सेमी, तो एफ का फोकस दूरी का मतलब एफ का मान दे दिया 10 सेंटीमीटर। पूछा है उसकी वक्रता त्रिज्या आर बराबर पूछ रहा है, तो आर बराबर आपका होता है आर बराबर, अगर सूत्र देखा जाए तो यह बराबर सूत्र होता है आर बाई टू, तो आर का वैल्यू निकाले तो आर बराबर हो जाएगा 2f, ये हो जाएगा आपका 2f, तो 2 इंटू एफ की मान दिया है 10, तो 10 दूना 20 सेंटीमीटर होगा आपका, इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला आगे बढ़ते हैं, 15 हो गया, 16 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका 16 नंबर, हाँ देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ, फोकस दूरी एफ है, वक्रता त्रिज्या आर है, तो उस दोनों में क्या संबंध होता है, तो दोनों में संबंध जो होता है अभी बताए हैं, एफ बराबर होता है आर बाई टू, या अगर जो आर बराबर लिखे तो इधर आएगा तो 2f हो जाएगा। दोनों में देखिए कोई दिखाई दे रहा है, आर बराबर एफ बाई टू गलत है, आर बराबर 2f, आर बराबर 2f, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला सामने हमारा क्वेश्चन है, एक लेंस कह रहा है, एक लेंस वस्तु के स्थिति विशेष, स्थिति, एक लेंस वस्तु के स्थिति विशेष के लिए अभिसारी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा, लेंस की बात कह रहा है आपका, एक वस्तु लेंस, एक लेंस वस्तु के स्थिति सब विशेष के मतलब एक लेंस के सामने एक वस्तु रखा गया, सीधा सी एक लेंस के सामने एक वस्तु रखा गया है, वो भी कह रहा है कि सीधा बना रहा है और बड़ा बना रहा है, तो कौन सा लेंस होगा, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है बड़ा, लेंस में भी ध्यान देना, लेंस में सीधे दर्पण का उल्टा बनता है, लेंस में दर्पण का उल्टा बनता है, दर्पण में आपका अवतल में 6 और उत्तल में 1, और लेंस में आएंगे तो अवतल में उत्तल लेंस में 6 और अवतल लेंस में 1, यह ध्यान में रखिएगा। तो इसमें कह रहा है कि सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो आज ये फिर लेंस होगा कौन, देखिए बताइए, तो वह उत्तल में ही बनता है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हवा, हवा है यह, हवा ही नहीं, हवा, हवा के सापेक्ष किसी माध्यम का अपर्तांक अधिकतम होगा, किसमें अधिकतम होगा, तो हीरा में सबसे ज्यादा होता है, पता है हीरा में आपका हीरा का अपर्तांक सबसे ज्यादा होता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि, एक मिनट, 19 नंबर क्वेश्चन, हाँ 19 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तो दर्पण तथा लेंस संभव है, कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण है और किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 25 सेमी है, गोलीय दर्पण अवतल उत्तल दोनों भी हो सकता है उसमें, और एक लेंस है, दोनों की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभव है, दोनों अवतल दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल।
ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को दिया है कि गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस दोनों है, गोलीय दर्पण भी है और गोलीय लेंस भी है। तो इसमें ध्यान देना एक मिनट। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, यह है फोकस दूरी इसका 25 सेंटीमीटर नहीं बल्कि माइनस का 25 सेंटीमीटर है, माइनस का 25 सेंटीमीटर है। तो पूछा है आपका दोनों संभव है, क्या संभव है देखिए, तो यह जो दोनों क्या संभव है, दोनों अवतल, दोनों उत्तल, अवतल और उत्तल, क्योंकि माइनस है तो इसी तरह दिखाई दे रहा है, दोनों क्या होंगे, अवतल होंगे। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा फास्ट देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किसी शब्दकोश से पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। छोटे अक्षर को, तो छोटे अक्षर को बड़ा करके पढ़ने के लिए छोटा अक्षर को बड़ा करना पड़ेगा। तो फिर कह रहा है कि शब्दकोश से पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ाते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 5 सेमी और 5 सेमी फोकस दूरी का। तो 5 सेमी से मतलब है ना, ये 5 सेमी की फोकस दूरी का अगर उत्तल चाहे अवतल दोनों ले तो उससे हम छोटे अक्षर को अच्छा से नहीं पढ़ पाएंगे। रहा बात 50 सेमी, तो 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल होगा कि अवतल होगा, यही जानना है। तो आज यह छोटे अक्षर को पढ़ना है तो हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी हमारा हो जाएगा 50 सेमी फोकस दूरी का, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहां रखना पड़ेगा। देखिए कह रहा है आपका कोई बीम है, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब और समान साइज का, वास्तविक भी हो और समान साइज भी हो, का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को वस्तु को कहां रखेंगे। तो एक ही वह स्थान है दर्पण के सामने जहां पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब उसी वस्तु के बराबर ही और वही उसी बिंदु पर बनेगा। वह कौन सा है, तो वह है आपका दिया है लेंस के मुख्य फोकस पर। ये नहीं होगा क्योंकि फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर चला जाएगा। फोकस दूरी की दुगुनी दूरी, फोकस की दुगुनी, दुगुनी का मतलब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो हमको बनाना है आपका वास्तविक, वास्तविक का मतलब दर्पण है तो जो है आगे ही बनेगा, यानी जो है लेंस की फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट और एक बार पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। कह किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज, वास्तविक बने और समान साइज बने, साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस में रखना है, उत्तल लेंस में रखना है। और उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, तो कहाँ रखेंगे, तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र और उत्तल लेंस में थोड़ा सा गौर कीजिएगा। उत्तल लेंस, यह है उत्तल लेंस, और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है F1, इधर F2, इधर मान के चलिए 2F1 और 2F2, यह होता है। यहाँ पर वस्तु अगर अनंत पर, यहाँ पर वस्तु 2F से कुछ अधिक दूरी पर भी रख सकते हैं, यहाँ 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 पर भी रख सकते हैं, ठीक है, और एक अनंत पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 6 तरह का इसमें भी प्रतिबिंब बनता है, तो 6 बनेगा। तो किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब हमको लेना है, तो वास्तविक यहाँ भी, इसका भी वास्तविक बनता है, इसका भी वास्तविक, इसका भी वास्तविक। मुख्य एक्सिस बनता है तो फोकस लौटता है, यह भाषी बनता है। यानी जो है 2F1 पर वस्तु रखेंगे तो 2F
2f1 पर वस्तु दुगुनी दूरी पर, यानी ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर अगर वस्तु रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब समान बनेगा। यहाँ पर अगर वस्तु रखते हैं 2f1 पर तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो फोकस से लौटेगा, और एक अगर फोकस से भेज दें तो मुख्य अक्ष के समांतर लौटे, तो फिर यहाँ जो 2f2 पर ही बनना है। मतलब जितना दूरी पर वस्तु है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है। और जो है वास्तविक और जो है बीम का कह रहा है कि वास्तविक तथा समान साइज का, तो वास्तविक और समान साइज का बना हुआ है 2 यानी फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। अब सर अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल, तो सभी लोग जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10 पर 8 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला आगे कह रहा है कि किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और आकार में कुछ जो है छोटा बनेगा, तो वह दर्पण कौन सा होगा, बताइए जल्दी बताइए। अरे भाई जब कह रहा है कि वास्तविक की बात करें तो यह कुछ नहीं अवतल दर्पण है, ठीक है। अगला आगे आगे 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहां बनेगा। आपका 20 सेमी फोकस दूरी है, यह आपका मान, थोड़ा गौर कीजिएगा। 1 मिनट थोड़ा सा, एक मिनट थोड़ा सा बोर्ड में कोई दिक्कत हुआ है। हाँ देखिए क्वेश्चन हमारा कितना हुआ था, गौर कीजिएगा। मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 यहां तक हो गया था। अगला क्वेश्चन, हाँ निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने प्रतिबिंब उल्टा आकार, ये बता ही दिया है। 23 नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहां बनेगा, तो कहां बनेगा, यहाँ एक गौर कीजिएगा। 20 सेमी फोकस दूरी यानी एफ का मान दे दिया है 20 सेमी, यहां पर थोड़ा देखिएगा, एफ बराबर 20 सेमी, और क्या दिया है, और 20 सेमी दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखा गया, यू बराबर 20 सेमी। वस्तु की दूरी है माइनस का होगा, और 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण है, तो फोकस प्लस का होगा। इसकी प्रतिबिंब पूछ रहा है, तो प्रतिबिंब 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u फार्मूला होता है आपका। यहाँ अगर मान रख दिया जाए तो 1/20 1/20 इक्वल टू 1/v का मान पूछ रहा है माइनस 1/u, यू का मान 20 है, क्योंकि माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। अगर इधर ला दे इसको तो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और जो चूंकि लेंस है या दर्पण है तो दर्पण में प्लस होता है सूत्र में, तो यहाँ जो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का जब रखेगा तो माइनस हो जाएगा। इसको इधर ला दे 1/v इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20, यानी यह हो जाएगा 2/20, यानी 2/20 का मतलब 20/2, यानी यह हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 10 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे ही बनेगा, क्योंकि उत्तल है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल इतना है, तो प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। निर्वात में प्रकाश की चाल इतना है, तो फिर कांच में प्रकाश की चाल कितना होगा, तो कांच में प्रकाश की निर्वात में इतना है, कांच में निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं। डी नंबर
निकालेंगे तो आएगा 2 × 10 पर 8 मीटर प्रति सेकंड। घर जाकर आराम से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है? तो जिसका अपर्तनांक ज्यादा होगा, जिसका अपर्तनांक ज्यादा होगा उससे प्रकाश की चाल कम होगा। तो सीधा सी बात है, आपका यहाँ हीरा दिया है, जल दिया है, कांच दिया है, केरोसिन दिया है, सबसे ज्यादा अपर्तनांक किसका होता है? तो सबसे ज्यादा अपर्तनांक हीरा का होता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। 27 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? बड़ा प्रतिबिंब पर करना है, आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब, आभासी भी सीधा भी और बड़ा भी, तो उसको हमेशा लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य अक्ष के बीच में ही रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होता है। किस पर सत्य होता है? दिया है आपका केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, केवल समतल दर्पण, उपयुक्त सभी। तो प्रकाश के जो अपवर्तन का नियम है वह जो है आपका सब पर सत्य होता है, अवतल के लिए भी, उत्तल के लिए भी, समतल के लिए। तो यह ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है? आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनेगा? किसी वस्तु का आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा। आवर्धित का मतलब बड़ा, काल्पनिक का मतलब आभासी। बड़ा और आभासी प्रतिबिंब किससे बनेगा? अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस द्वारा। जल्दी बताइए। तो या अवतल दर्पण हो तो भी बनेगा, उत्तल लेंस हो तो भी बनेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। 30 नंबर क्वेश्चन, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। अवतल लेंस, अवतल लेंस कब प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस आवर्धक लेंस के रूप में कार्य के पीछे की ओर वस्तु को देखने में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के चश्मा में। तो अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस के चश्मा लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला, किसी भी लेंस की क्षमता इकाई होती है, क्या होती है? मीटर प्रति मीटर